यस। सो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट किया, फैराडेज लॉ देखा हमने। एक्सपेरिमेंट किस किस ने किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के? माइकल फैराडे, हेनरी, यस, जोसेफ हेनरी, यस। सो माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी ने एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने डिस्कस किया, एक्सपेरिमेंट किए, कंक्लूजन आया कि भाई हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो सकती है। ओके, वो हमने फॉर्मूला भी देखा, न्यूमेरिकल भी देखे। आगे अब लेंज लॉ की बात करते हैं कि लेंज लॉ हमें बताता है कि ये जो करंट इंड्यूस जो हो रहा है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। ओके, वो लेंज लॉ बताता है। तो क्या है लेंज लॉ? देखो, जैसे कि ये हमारी सर्कुलर कॉइल है। ओके, ये हमारा मैग्नेट्स है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अगर मैग्नेट यहां का यहां रखा हुआ है फिर भी उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट तो होगी। मैग्नेटिक इफेक्ट होगी तो ऐसे नॉर्थ से बाहर जा रही है, फिर ऐसे घूम के साउथ में एंटर करेगी। ओके, और अंदर साउथ टू नॉर्थ, ओके, बाहर नॉर्थ टू साउथ, तो ऐसे जा रही है। तो इसके अंदर से अभी भी मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रही है, करेक्ट? और सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड तो पास हो रही है, मतलब फ्लक्स तो है। फ्लक्स तो, मैग्नेटिक फ्लक्स तो है ही वो कॉइल के अंदर से। बट क्या अभी ऐसे रखा हुआ है, क्या अभी इसमें करंट इंड्यूस होगा? अगर ऐसे रखा हुआ है मैग्नेट उसके पास नजदीक, तो उसमें करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों होगा? मैग्नेटिक फील्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि हाँ, नहीं होगा। मैंने कल बताया था ना कि स्टेशनरी मैग्नेट को रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। करंट कब इंड्यूस होगा? जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो। मतलब यहां पर है तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर प्लेन, करेक्ट? वो कल देखा था ना हमने। तो अभी इसमें से सपोज 3 पास हो रही है, ऐसा समझो। अब इसको नजदीक ले जाएंगे तो 3 की बजाय 5 पास हो जाएगी, ज्यादा पास होगी। डन। तो वो चेंज हो गई, पहले 3 पास हो रही थी और फिर नजदीक ले गए तो 5 पास हुई, और नजदीक ले गए तो 10 पास हो गई उसके अंदर से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, वही हमारा फॉर्मूला बन रहा है ना, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फाई चेंज हो रहा है। सो चेंज, इसीलिए तो हमारी थियरी में क्या है, हमने क्या पढ़ा? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट रीजन। और रीजन में क्या था? चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, नॉट ओनली मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ही प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर ही मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है, तो अगर यहां पर ही मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है, सॉरी, यहां पर ही मैग्नेट रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी होगी और इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स पास भी होगा, लेकिन करंट प्रोड्यूस होगा नहीं। जब इसको हम नजदीक ले जाएंगे तब करंट प्रोड्यूस होगा। ये हमारा फैराडेज लॉ है। तो जब नजदीक ले गए तो करंट प्रोड्यूस हुआ, ये फैराडेज लॉ है, ये तो पता है। लेंज लॉ ऐसा बोल रहा है कि ये करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, वो लेंज लॉ से पता चला। ओके, कैसे, वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, मान लो कि हम ये मैग्नेट्स को ले जा रहे हैं, फैराडेज का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली मैग्नेट्स को नजदीक ले जा रहे हैं, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। ओके, तो करंट इंड्यूस हुआ मतलब तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली तो ये फिर फर्स्ट लॉ वायोलेट नहीं हो गया थर्मोडायनेमिक्स का कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो यहां तो तुम्हारी कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं हुई और एक जनरेट हो गई। जनरेट का वो तो इलेक्ट्रॉन थे, वो उसको एनर्जी हमने प्रोवाइड की। हाँ, लेकिन हमने बैटरी तो सप्लाई नहीं की, वहां पर कुछ भी लॉस तो है ही नहीं। तुम्हारा यहाँ लॉस क्या है? लॉस तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी मिली, वो इलेक्ट्रिसिटी का तो तुम यूज कर सकते हो, लेकिन लॉस तो कुछ है नहीं। जैसे हमने ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं तो वहां लॉस है। ये इलेक्ट्रिसिटी कोई और नहीं यूज कर सकता जब हम यूज कर रहे हैं तब। ओके, जैसे कि हम से फ्यूल डाला गाड़ी में, ओके, पेट्रोल डाला, तो वो पेट्रोल का हम यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो गया मैकेनिकल एनर्जी में। सपोज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो वाटर है हमारा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हमने काइनेटिक एनर्जी में किया। काइनेटिक एनर्जी के
कन्वर्जन हमने टरबाइन के मैकेनिकल एनर्जी में किया, और फिर मैकेनिकल एनर्जी वो टरबाइन कनेक्टेड होता है जनरेटर से, और मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हमने फैन की मैकेनिकल एनर्जी में किया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअल में ये लास्ट एनर्जी कौन सी है? मैकेनिकल एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन एसी में हमने कौन सा किया? हीट एनर्जी में। ये हीट है ना, वो ठंडा कर रहा है, गर्म कर रहा है, लेकिन हीट एनर्जी है, थर्मल है। डन। तो कोई ना कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है और फिर नई एनर्जी मिल रही है। यहां तो कुछ लॉस है ही नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो फर्स्ट लॉ वायलेट हो गया। ये क्वेश्चन आज ही मुझे आया, तो मुझे लगा मैं तुम्हें पूछूं। सर राजकोट के आसपास एक लड़का है जिसने थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है उसे गलत प्रूफ किया है। तो वही तो, वो गलत प्रूफ किया, उसे सर्टिफिकेट मिले। क्या बात है? मुझे गलत प्रूफ किया है, सीएम से सर्टिफिकेट मिला। सर आप भी कर दो। मुझे पता है गलत है। मुझे पता है गलत है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तुम्हें प्रोडक्शन तो हो रहा है, लॉस कुछ भी नहीं है, तो वो गलत है, लॉस है। क्या लॉस है? ये मैग्नेट अपने आप थोड़ी मूव होगा, मैग्नेट को मूव करवाना पड़ेगा, तो मेरी एनर्जी गई ना। मैग्नेट्स को ऐसे पकड़ के मुझे ऐसे मूव करना है, तो ये मेरी मसल एनर्जी, मेरी फूड एनर्जी नहीं जा रही है। या फिर मशीन रख दो, रोबोट रख दो, तो रोबोट किस पे काम करेगा? इलेक्ट्रिसिटी पे, तो वो भी तो ऐसे मूव करता रहेगा। ओके, तो है एनर्जी, हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ओके, हमारी मसल एनर्जी का यूज हो रहा है, तब जाके मैग्नेट हिल रहा है, नहीं तो मैग्नेट हिलता ही नहीं। मैग्नेट्स को हिलाने में हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो एनर्जी की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। अंडरस्टूड? ओके, चलो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। लेंज लॉ। नाउ लेंज लॉ से हमें मिलता क्या है? ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन कैसे वर्क करता है ये। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जो हमारा कंडक्टर है और जो कॉइल है उसमें जो करंट इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइंड होती है? जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है, करंट का इंड्यूस होने का जो रीजन है, वो रीजन को वो ऑपोजिट करता है। फिर से बता रहा हूं, कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसका कोई रीजन है, वो रीजन को वो अपोज कर रहा है। वो रीजन को कॉइल अपोज कर रही है। मतलब जैसे कि ये कॉइल तो यहां रखी हुई है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला मैग्नेट्स है, मैग्नेट्स नजदीक जा रहा है, मैग्नेट नजदीक जा रहा है, इसीलिए इसमें क्या हो रहा है? चेंज इन दी मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। ओके, तो चेंज इन दी मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, इसीलिए करंट इंड्यूस हुआ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मैं नॉर्थ पोल को और मैग्नेट को ऐसे ले जा रहा हूं, तो नजदीक ले जा रहा हूं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कुछ तो हो रहा है। बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स कम था, मतलब उसमें से मैंने जैसे बताया 3 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, आगे गए तो ज्यादा, और आगे गए तो 10 हो गई, 20 हो गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ मतलब बढ़ा, वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसे रिवर्स ले जाओगे तो कम हो जाएगा। ओके, सो बढ़ रहा है, ये बढ़ा ना, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, तो यही रीजन है। तो यही रीजन है ना, ये बढ़ा इसलिए तो करंट प्रोड्यूस हुआ। वो बढ़ता ही नहीं, जितना है उतना ही रहता, तो करंट इंड्यूस होता नहीं, क्योंकि चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। चेंज वर्ड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स है, नॉट ओनली मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए। सो वो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स उसकी वजह से, और यहां पर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। तो ये जो बढ़ रहा है वो रीजन है, तो उसका वो अपोज करेगा। तो बढ़ने का अपोज किया मतलब क्या? वो घटाने की ट्राई करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है इसलिए करंट इंड्यूस हुआ, तो जो करंट जिसमें इंड्यूस होता है वो उसका अपोज करता है। किसका? जिसकी वजह से उसमें करंट इंड्यूस हुआ। तो किसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने की वजह से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स वो घटाने की ट्राई करेगा। तो घटाने की ट्राई कैसे? घटेगा कब? जब ये दूर जाएगा तब घटेगा।
जब ये मैग्नेट दूर जाएगा तो घटेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, नजदीक जाएगा तो बढ़ेगा, ये तो हमें पता ही है। तो वो उसको दूर फेंकने की ट्राई करेगा। दूर कैसे फेंकेगा? ये अगर नॉर्थ पोल है वो एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करने लगेगा। तो नॉर्थ नॉर्थ क्या हो रहे हैं? रिपेल, इसलिए वो रिपेल करेगा। और याद करो हमने ये डिस्कस किया है कि अगर नॉर्थ है, यहां से देखे तो वो नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है, नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है। तो याद करो मैंने याद रखने की ट्रिक भी बताई थी और डिस्कस भी किया था कि अगर नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है सो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमने डिस्कस किया था, याद आया? और नहीं याद आया? और ट्रिक भी बोला था, क्या ट्रिक बोला था? ट्रिक याद आई? वो एंड का वो यही है, ये एन का जो एंड है उस वो ही ऐसे हो रहा है। और या तो फिर दूसरी भी ट्रिक दी थी, क्या? उसके वर्ड में ही है, क्या? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी में ही एन आता है, स्टार्ट ही एन से होता है, एंटी। तो एंटी क्लॉकवाइज में ही एन आता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल। और साउथ पोल तो ये एस है, तो एस का ये जो एंड है ऐसे करके देखो, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। साइन से भी पता चल जा रहा है, ये नॉर्थ तो नॉर्थ ऐसे, और ये ऐसे, और ये साउथ तो साउथ ऐसे। और नाम से भी पता चल रहा है, ओके, नाम से भी पता चल रहा है क्या? एंटी में ही एन आता है, तो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ तो क्लॉकवाइज साउथ। तो ये अगर ये अब तो याद आ गया ना? ओके, हाँ। सो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसमें कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। दैट्स इट, दैट इज लेंज लॉ। पता चल गया हमें डायरेक्शन कौन सी है, ये एंटी। लेकिन इंपॉर्टेंट है तुम कहां से देख रहे हो इसको। मैं यहां ये कॉइल को मैं इस साइड से देख रहा हूं फ्रॉम द राइट, तो वो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ऐसे। लेकिन उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखूंगा तो वो तो क्लॉकवाइज हो गया। कोई चीज को तुम ऐसे ऊपर से देख रहे हो और क्लॉकवाइज है, तो नीचे से देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। जैसे मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्लॉकवाइज है। तुम्हारे लिए क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मेरा राइट है वो तुम्हारा लेफ्ट है, लाइक दैट। डन? तो दिस इज द लेंज लॉ, ओके। कि अगर और उल्टा हुआ तो उल्टा करते हैं। ये रहा, देखो, अगर इसको दूर ले जा रहा है तो दूर ले जा रहे हैं, तो देखो कॉइल में से ऐसे दूर ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं मतलब क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें दूर ले जा रहे हैं तो भी चेंज हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट इंड्यूस हो गया। चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट इंड्यूस हो गया अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। करंट इंड्यूस हो गया, लेकिन अब डायरेक्शन क्या होगी? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ डायरेक्शन वही होगी जिसकी वजह से व्हाट एवर द रीजन, जो रीजन है उसको वो ऑपोज करेगा। यहां पर रीजन क्या है? ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, कम हो रहा है वो रीजन है, तो वो बढ़ाने की ट्राई करेगा। तो बढ़ेगा कब? ये कम हो रहा है कैसे? ये दूर जा रहा है तो कम हो रहा है, तो वो नजदीक लाने की ट्राई करेगा। तो ये नॉर्थ है तो नजदीक कब आएगा? जब साउथ होगा तब अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये साउथ की तरह बिहेव करेगा। डन? तो ये साउथ की तरह बिहेव किया, इसीलिए फिर साउथ मतलब क्या? क्लॉकवाइज। तो फिर यहां से वो ऐसे तुम देखोगे, यहां से ऐसे दूर जा रहे हो तो फिर ये क्लॉकवाइज हो गया डायरेक्शन। और यहां से देखोगे, फिर यहां से देखोगे तो वही चीज एंटी क्लॉकवाइज होगी। ओके, तो जिस डायरेक्शन से हम दूर और नजदीक ले जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। सिंपल है। तो ये ही है लेंज लॉ। हमें क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ओके, और यहीं पे एनर्जी कंजर्व, इसको हम मतलब कोई ना कोई जो लॉ है वो कोई बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। तो लेंज लॉ कौन से बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ मतलब वही हुआ हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो क्या है? कांस्टेंट। ओके, वो ना बढ़ती है ना कम होती है, एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती रहती है। डन? ओके, तो वही है उसका बेसिक प्रिंसिपल लेंज लॉ का। नाउ अगेन ये दूसरा भी हम केस देख सकते हैं, लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो बेसिक उस लेंज लॉ का बेस ही है क्या? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि फर्स्ट लॉ यहाँ पर वायोलेट नहीं हो रहा है, इसको हम ऐसे ले जा रहे हैं, करंट मिल गया तो फ्री में मिल गया।
फ्री में, क्योंकि फ्री में ही मिला ना, इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट कम नहीं हो रही है। अगर तुम इसको ऐसे ऐसे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो जितनी है उतनी ही रहेगी। तो फिर यहाँ तो कोई भी लॉस नहीं और करंट मिल गया, नहीं, कोई भी लॉस नहीं, करंट मिला, ऐसा नहीं है। इसको घुमाने के लिए हमारी एनर्जी जाएगी। जैसे कि हम तो फिर सोलर पैनल का भी एग्जांपल ले सकते, सर फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, फ्री में नहीं मिल रही है, तुम्हारी सोलर एनर्जी जा रही है उसके अंदर। ओके, हाँ, वो सोलर एनर्जी का हम यूज नहीं करते थे और अब यूज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि फ्री में मिल रही है। नहीं तो सोलर एनर्जी तो जा ही रही है ना, वो तो कंज्यूम ही हो रही है। अगर वो ना होती तो फिर रात को क्यों नहीं मिलती तुम्हें, फ्री में ही मिल रही है, तो सोलर पैनल रात को भी तो है, रात को कहाँ मिल रही, नहीं मिल रही, मतलब इट इज ड्यू टू दी सन्स एनर्जी। तो सन एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सो वही चीज है। तो यहां पर वैसा ही दूसरा केस है। क्या केस है, देखो, जैसे कि हमने एक सोलेनॉइड लिया हुआ है यहाँ पर। सो दिस इज द सोलेनॉइड एंड हियर इज द गैल्वेनोमीटर, कि अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो हमें पता चले। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई हमारा मैग्नेट है, उसको कोई एक हाइट पे रखा है हमने, जस्ट लाइक दिस, ऐसे हाइट पे रखा है। से कोई भी चीज को अगर हाइट पे रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh। ओके, तो ये हाइट पे रख दिया, जितनी भी हाइट होगी उसका मास, ग्रेविटी एंड एच, जितनी हाइट पे रखा है ग्राउंड से, उसके अंदर उतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब वो गिर रहा है, ऐसे तो हमने काइनेटिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए ना। अब वो गिर रहा है तो क्या होगा, वो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी कहां से आई भाई, नई वेलोसिटी कहां से आई, किसी ने धक्का वक्का तो मारा नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल, ये तो हमने किया था ना सब एनएलएम में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी, नीचे जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि अगर इसको ऐसे सीधा ऐसे ही फेंक दे, ये सॉलिडॉइड नहीं है अभी और कोई हाइट पे है, ऐसे ही फेंक दे तो ऐसे करके नीचे आ जाएगा। और अगर सोलेनॉइड में से ऐसे फेंके, ओके, तो उसको नीचे आने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। नीचे आने के लिए क्या लगता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। मतलब अगर पहले ऐसे ही यहां से ऐसे फेंक दिया, ऐसे नीचे आ गया, और फिर सेम हाइट पर से उसको फेंका, लेकिन वो बड़ा सोलेनॉइड है, मतलब ऐसा समझो ये रूम जितना बड़ा सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड में मैं ये फेंक रहा हूं तो टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये रूम जितना बड़ा सोलेनॉइड नहीं, और ऐसे बाहर फेंक रहा हूं तो तुरंत चला जा रहा है। ओके, मतलब सोलेनॉइड वहां पे अगर 2 सेकंड में नीचे चला जा रहा है, तो यहां पर से 2.5 सेकंड लग रहा है, 0.5 सेकंड ज्यादा टाइम लगा, मतलब धीरे धीरे आ रहा है। थोड़ा धीरा हो, स्लो हो गया ना, टाइम ज्यादा लगा, मतलब क्या, स्लो है उसकी स्पीड थोड़ी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहां पर से भी हमें पता चलता है क्या, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। कैसे, अगर ये सोलेनॉइड ना हो तो क्या होगा, ये हाइट से ऐसे नीचे आएगा, तो ये हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, उसका कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में होगा 12mv²। तो जैसे कि यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 0। अब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, फिर आधे पे दोनों 50-50 हो गए, और नीचे पोटेंशियल एनर्जी एकदम 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। डन, ये सब हमें पता ही है। अब इस केस में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि तुम यहां आ गए, तो काइनेटिक एनर्जी का जितना होना चाहिए, जैसे कि यहां पोटेंशियल एनर्जी मान लो, रेगुलर केस में क्या हो रहा है, मतलब जनरल केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी है से P, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू है से 50 जूल, और काइनेटिक एनर्जी है 0 जूल। फिर आधे पे रीच हो गया वो, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई उसकी 25 जूल, और काइनेटिक एनर्जी हो गई उसकी 25 जूल, क्योंकि आधी चली गई तो वो वहां कन्वर्ट हो गई। ओके, और नीचे जाएगा एकदम ग्राउंड पर, तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगी 0 जूल, काइनेटिक एनर्जी बिफोर टचिंग द ग्राउंड पे टच हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम हो जाएगी 50 जूल। तो मतलब कन्वर्जन ही हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली कम हो रहा है और ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ये जनरल केस है।
लेकिन सोलेनोइड के अंदर अगर हम फेंके इसको तो मान लो कि यहां आधे पे आते आते पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी 25 जूल हो गई। क्यों? मतलब 25 खर्च हो गई उसकी। तो 25 खर्च हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 25 ही होनी चाहिए, लेकिन ये 25 नहीं है, ये और कम है, मतलब से 15 जूल ही है। अरे तो फिर गई कहां? 15 जूल ही है, तो यहां पर तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है। क्यों? 25 और 15 तो 40 हो रहा है, हमारा तो टोटल 50 होना चाहिए। ये जो 10 जूल एनर्जी गई ना, वो एनर्जी की वजह से ही इसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। ओके, तो ये सोलेनोइड में ये मैग्नेट्स की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का जितना भी लॉस हुआ है, जितना लॉस हुआ है उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा। जैसे कि 25 होनी चाहिए और 15 है तो उतना करंट प्रोड्यूस होगा। अगर 25 होनी चाहिए और 25 है तो करंट प्रोड्यूस होगा ही नहीं। डन? लेकिन हमें गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से पता चलता है कि करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो उसका मीनिंग क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, करंट भी मिला। तो तुम्हें करंट मिला कहां से? पोटेंशियल एनर्जी से मिला? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी से नहीं मिला, काइनेटिक एनर्जी से मिला। क्योंकि नीचे जा रहा था तो उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन यहां पर क्या है? मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? वो क्या करेगा? आप ऑपोज करेगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली ये कंडक्टर सोलेनोइड क्या करेगा? वो जो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसमें जो करंट इंड्यूस हो रहा है, उसका ऑपोज करेगा। तो ऑपोज करेगा मतलब क्या? वो नीचे जा रहा है तो वो उसको ऑपोज करेगा, मतलब क्या? ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। और नीचे जा रहा है उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसलिए तो टाइम ज्यादा लगता है। पहले तो वो नीचे जा रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाने वाला कुछ था ही नहीं, लेकिन अभी ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ओके, तो फोर्स लग रहा है इसीलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि पहले सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स ही था, अभी डाउनवर्ड भी है और अपवर्ड भी है। तो थोड़ा धीरे 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 जाएगा और स्लो में जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। डन? सो दिस इज अबाउट दी लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। सिंपल है। ओके, हाँ, उसके बेस पे न्यूमेरिकल है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, चलो। तो क्या बोल रहे हैं न्यूमेरिकल में?